लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर होनी है चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। साथ ही पेपर लीक से जुड़े हुए बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी, कोर्ट में याचिका। और देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बताए बारिश के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय होगा जब राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे और पेपर लीक से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स के साथ साथ अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। पेपर लीक से जुड़े हुए बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सत्ता पक्ष, जहां पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है दोपहर 12 बजे जब राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सदन को संबोधित करते हुए किन किन बातों का जिक्र करते हैं उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं फिलहाल। और ऐसे में पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी उम्मीद ये भी जताई जा रही है जो केरल, झारखंड, पंजाब में अभी पेपर लीक के मामले को लेकर स्थिति देखने को मिल रही है, शायद उसको लेकर भी अपनी बात राहुल गांधी सदन में आज रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की तरफ से किन किन बातों का जिक्र किया जाता है। जो कानून यहाँ पर बनाया गया है, जिस बिल पर लगातार बहस की बातचीत की जा रही है, क्या उस कानून को लेकर भी किसी तरह का जिक्र करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी तक जिन जिन दिग्गजों, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने जब सदन को संबोधित किया तो उन्होंने सीधा कटाक्ष किया सर पर। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग लिया लेकिन प्रधानमंत्री का पद बचा लिया। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष फिलहाल पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है। और एकमात्र वजह यही है कि आज राहुल गांधी के संबोधन पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि राहुल गांधी सदन को जब संबोधित करेंगे तो किन किन बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आते हैं। क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय रहने वाला है जब राहुल गांधी की तरफ से सदन को संबोधित किया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे और पेपर लीक से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, देश की राजधानी में जो स्थिति 20 जुलाई को बनी थी, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अमेंडमेंट बिल पर बहस यहां पर होगी। सरकार की तरफ से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा चल रही है और इसके लिए स्पीकर ने समय भी निर्धारित किया है। जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी पेपर लीक के इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए आज नजर आने वाले हैं। पिछले 10 सालों में देश में हुए कथित पेपर लीक के मामले, छात्रों की परीक्षा और इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। और आज एक बार फिर से वो स्थिति देखने को मिल पाएगी जहां पर राहुल गांधी की तरफ से आपको बताते चले कि आज यहां पर सदन को संबोधित किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन ना सिर्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बल्कि राहुल गांधी बाकी और कैसे विषयों पर अपनी बात रखते हैं, कैसे जेनजी का जिक्र करते हैं, कैसे आने वाले समय पर यहाँ पर चीजें निर्धारित की जा सकती है उसका जिक्र करते हैं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी जब यहाँ पर अपनी बात रखेंगे तो कौन कौन से वो विषय हो सकते हैं जिसको लेकर सदन में अपनी बात को रखेंगे, सदन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से जो है एंटी पेपर लीक को लेकर कल जो परसों सरकार ने यह बिल पेश किया था, कल दोपहर बाद सदन में जो है बहस की चर्चा की शुरुआत होती है और आज बुधवार को भी यह
चर्चा जारी रहेगी, चूंकि सदन में जो बहस अब अपने अगले मोड़ पर पहुंच चुकी है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बुधवार को चर्चा आगे बढ़ गई। चर्चा पूरी होने के बाद इस पर वोटिंग कराई जा सकती है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 12:30 बजे के बाद कभी भी राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं। अब जो जिस तरह से चर्चा की शुरुआत होगी, उसके बाद लगभग 12:30 से 2 बजे के बीच में राहुल गांधी का जो बोलने क्रम शुरू होगा। सरकार इस बिल को लेकर परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ऐसे में बुधवार को विपक्ष की तरफ से जो है सरकार के ऊपर जोरदार हमला होने की एक बार पुनः संभावना देखी जा सकती है। एंटी पेपर लीक बिल पर बुधवार को जब चर्चा 12 बजे शुरू होगी थी, सदन में बिल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चर्चा खत्म होने के बाद वोटिंग की तैयारी है। अगर लोकसभा में यह बिल पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में ले जाएगा। राज्यसभा में भी बहस के बाद यह बिल पास हुआ तो इसे राष्ट्रपति के बाद अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इस बिल को कानूनी रूप से अमली जमा पहना जा सका। वही मगर बात जिस तरह से आपने राहुल गांधी की, राहुल गांधी इस बहस में शामिल होंगे तो विपक्ष जो लगातार युवाओं उनके रोजगार, परीक्षा व्यवस्था से तमाम जो मुद्दे हैं सड़क से लेकर संसद तक उठा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का संबोधन जो होगा पेपर लीक, छात्रों जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। आज पुनः हो सकता है सरकार और विपक्ष के बीच जो है टकराव देखने को इन मुद्दों पर मिले। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऋतु, राहुल गांधी जब आज 12:30 बजे जो इस बात पर टिकी होती है कि राहुल गांधी किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करेंगे जो कि जनहित और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, उसको लेकर क्या चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से चूंकि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब अपने गिरेबान पे अगर कांग्रेस पार्टी झांके तो यहाँ पर पता चलेगा कि उनके शासन में, कांग्रेस की सत्ता में कितने पेपर लीक के मामले सामने हैं। तो क्या उन तमाम चीजों का भी जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया जा सकता है? अरे बिल्कुल, जिस तरह से कल जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जब चर्चा शुरू हुई, चाहे वो बांसुरी स्वराज ने तमाम मुद्दे गिनाए, तमाम जो है विपक्ष के जो इस समय विपक्ष में जिस समय वो सत्ता में थे उनकी बातें कही। फिर राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक होते रहे। आज जो विपक्ष जो है सरकार पर हमले कर रहा है, जब उनकी सरकारें थी तो उनकी सरकारों में इससे बड़े पेपर लीक्स हुए थे, उस समय भी ये मौन क्यों थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज एक बार पुनः जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 12:30 बजे निगाहें संसद पर होगी, लोकसभा में, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर जो अपना संबोधन देंगे। और कुल मिलाकर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पिछले कई महीने से राहुल गांधी जो चाहे जो रोजगार, युवाओं को मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पेपर लीक्स की समस्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। और आज भी जब वो 12:30 बजे संसद में बोलेंगे तो देखना यह होगा कि सरकार पर किस जोरदार तरीके या किस अंदाज में वो हमले करते हैं। हालांकि देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि पेपर लीक को लेकर जो मामले यहाँ पर सामने आते हैं उसको लेकर व्यवस्था यहाँ पर सुचारू की जाए और कोई सख्त कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाए। अब चूंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, संशोधन बिल की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये भी पूछ रही है और विपक्ष पूरा ये पूछ रहा है कि 2024 में भी तो आप लोग कानून का, यहाँ के कानून लेकर आए थे, उसके तहत आप लोगों ने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी। क्योंकि सवाल सीधे तौर पर स्नेह कमल यहाँ पर आकर ठहर जाता है कि कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन जब बात धरातल पर इंप्लीमेंट करने की आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर सरकार विफल साबित हो जाती है। तो क्या उन तमाम बातों का जिक्र होगा कि किस तरह से 2024 में कानून बना लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, अब संशोधन किया जा रहा है, उसको लेकर कितनी यहां पर वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है कि इस पर भी कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, 2024 में जिस तरह से इस कानून में संशोधन हुआ था उसके बाद अब 2026 पुनः संशोधन हो रहा है। बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया कि विपक्ष इन बातों को, तमाम बातों को उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार पिछले एक सप्ताह में बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे इस सरकार के अन्य मंत्री हो, सभी बिल्कुल एक्टिव मोड में है। प्रधानमंत्री की अगर स्वयं बात करें, प्रधानमंत्री ने 3 वीडियो संदेश जारी किए और उन्होंने खुद कहा कि इसके लिए हम कड़े कानून बनाएंगे। अगले दिन सरकार उस पर लग जाती है। उसके अलावा उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें कही कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, त्वरित न्याय होगा, इसमें एक समय सीमा तय होगी। और उसी क्रम में हम कह सकते हैं कल जो है नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जो है आपराधिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो है
कल जो है दिल्ली के राउस एवेन्यू की जो विशेष ठीक है अदालत है, कमल, वहां देखिए पर कई ऐसे चार्जशीट में पहलू हैं जिस पर बात होनी बेहद जरूरी है और राहुल गांधी के संबोधन पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि पेपर लीक के मामले को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर और जो अभी तक की ऊहापोह की स्थिति रही है उसको लेकर राहुल गांधी अपनी बात सदन में कैसे रखते हैं। बहरहाल जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। गोरखपुर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में होंगे शामिल, जहां 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरों का भी इंतजार, जहां जनता दर्शन लगाया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन खास बात यह है जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि शुरुआत आज पूरे दिन भर की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की होगी। गुरु पूर्णिमा चूंकि आज है तो इसको लेकर महोत्सव भी यहां पर आयोजन किया गया है और उसमें सीएम की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। गुरु पूर्णिमा के इस खास अवसर पर 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन समारोह में भी शिरकत करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो इन तमाम चीजों के आधार पर समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा कितना महत्वपूर्ण, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर है, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो उसको लेकर महोत्सव का आयोजन है जहां सीएम की उपस्थिति रहेगी। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज अब इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर इस वक्त है, जहां गोरखनाथ मंदिर में आयोजित विशेष गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अगुवाई भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस बेहद खास उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिष्य और गुरु दोनों की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और वो तस्वीर आज देखने को मिल पाएंगी और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का जो विशिष्ट पूजन है वहां पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फिलहाल सभी तैयारी, जहां पर स्थापित परंपरा के मुताबिक उन्होंने श्रीनाथ जी को परंपरा रोट का प्रसाद अर्पित किया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज अब इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर है और गोरखपुर का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जहां आज गुरु पूर्णिमा भी है और इस खास अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो सुबह की शुरुआत है वो पूजा अर्चना से करेंगे गोरखनाथ मंदिर में और उसके बाद ही जो पूरा सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहने वाली है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो मंदिर परिसर में देश विदेश से जुटे साधु संतों और शिष्य और श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भक्तों के कल्याण के लिए इस खास अवसर पर विशेष भजन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री का संबोधन भी यहां पर रहेगा और ऐसे में 7 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसका समापन होने वाला है। मंदिर परिसर में पिछले 7 दिनों से चल रही भव्य श्री राम कथा का आज समापन होगा और पूर्ण आहुति हो रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद दोपहर से मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि कल यहां पर गोरखपुर पहुंचे थे और ऐसे में कल से ही वो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जहां योगी आदित्यनाथ की तरफ से सबसे पहले सड़क परियोजना के तहत एक एक्सप्रेसवे का यहां पर लोकार्पण किया गया और उसके बाद बहुत बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के नाम हुई, जिसको लेकर आने वाले समय पर गोरखपुर वासियों को आवाजाही में बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन आज गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कई अधिकारी गणों से भी बातचीत यहां पर हो सकती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर चूंकि हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा कई मायनों में हो जाता है और अमूमन तौर पर ये तस्वीरें सामने आती है कि जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पर रहे हैं तो उस दौरान 2 दिन तक सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति गोरखपुर में ही रही, जहां तमाम कार्यक्रम होते हैं, जहां उनकी उपस्थिति देखने को मिल पाती है। रमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आज रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है तो ये आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर?
है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है आज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरुओं की, क्योंकि वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसकी एक बड़ी परंपरा रही है और एक बड़ा इतिहास रहा है, एक गुरुओं की बड़ी लिस्ट रही है। आज वो अपने सभी गुरुओं की पूजा अर्चना करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ में वो अब खुद भी गुरु हैं इसलिए उनकी भी पूजा उनके शिष्य करेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। साथ में आपको बता दें कि जो एक आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में एक हफ्ते से रात कथा चल रही थी, उसकी आज पूजा आरती होगी, आज उसका समापन होगा, उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें भी रहेंगे। उसके बाद में 12:30 बजे से लगभग बड़ा भंडारा होगा जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और प्रसाद वहां पर ग्रहण करेंगे, जिसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्राम के लिए फिर से करेंगे और फिर लखनऊ आ जाएंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर पहुंच गए थे और तमाम परियोजनाओं का वहां उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया और सुबह से वह अपने गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुओं की पूजा में लगे हुए हैं। चूंकि देखिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रमन रहे हैं तो उस दौरान जनता दर्शन की तस्वीरें भी सामने आती है और वो बहुत खूबसूरत होती है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनते हैं और सुबह की शुरुआत इसी कार्यक्रम के तहत होती है। तो क्या आज भी वो तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद देखने को मिल पाएंगी? आज क्योंकि पूरा जो शेड्यूल है वो व्यस्त है और हालांकि लोगों से संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच भी कर सकते हैं क्योंकि 9 से 10 टाइमिंग माना जा रहा है। जब अपने गुरुओं की पूजा कर लेंगे उसके बाद वो लोगों से मिलेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से आज तो वहां पर लोगों का जमावड़ा होगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पूजा भी कर रहे हैं और साथ में भंडारा भी, तो आज तो वहां जनता दर्शन भी होगा और वहां पर भंडारा भी होगा। और रमन, चूंकि देखिए आपने भी जिक्र किया कि आज गुरु पूर्णिमा है और उसके खास अवसर को लेकर विशेष अनुष्ठान और कई कार्यक्रमों का आयोजन है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उस नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर है और इसलिए उनका रहना सबसे जरूरी होता है क्योंकि उस गद्दी के अभी जो सर्वे सर्वा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और इसलिए जो भी पूजा और जो भी आहुति और जो भी अनुष्ठान करना है उनके ही हाथों से होता है अपने गुरुओं के लिए। और साथ में ये बड़ी परंपरा है, कई प्रदेशों से में इसके मंदिर बने हुए हैं, इसलिए बहुत सारे जो शिष्य हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जो पूजा इनके अनुष्ठान इनका भी गुरु पूर्णिमा में अपने के लिए शिष्य आते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वहां रहना सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण। ठीक है रमन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे, संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आने वाले समय में भले ही विधानसभा चुनाव हो और पूरी सियासी बिसात यहाँ पर दिग्गजों की तरफ से बिछाई जा रही है और उसी उपलक्ष्य में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संकल्प अभियान का शुभारंभ नितिन नवीन की तरफ से किया जाना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है। वाराणसी पहुंचेंगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जब पहुंचेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, विशेष तैयारी उनके दौरे को लेकर की गई है और वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर विशेष तौर पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। संकल्प अभियान का शुभारंभ भी नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा। तो लगभग सभी तैयारी, महज इंतजार अब नितिन नवीन का है जब मौके पर पहुंचेंगे और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। संकल्प अभियान के तहत लगातार घर घर तक पहुंचने का यहाँ पर कैसे डोर टू डोर अभियान चलाया जा सकता है, कैसे संकल्प लिया जा सकता है, तमाम चीजों को लेकर और इसके साथ ही आगे की रूपरेखा कैसे निर्धारित की जाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर लगातार रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, वो वाराणसी पहुंचेंगे, संत रविदास मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौर पर देखने को मिल रहा है। संगठन को मजबूत करने का प्रयास नितिन नवीन का देखने को मिलेगा।
अगली बड़ी खबर, तरुण गाबा बने हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। यूपी सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अब नया मुखिया मिल चुका है। तो बड़ी खबर जो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जहां यूपी सरकार ने शासन आदेश जारी कर दिया है। तरुण गाबा नाम सबसे हाईलाइट चल रहा था, लगातार चर्चा हो रही थी और अब इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई कि लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं तरुण गाबा। आपको बता दें कि लंबे समय से मंथन किया जा रहा था कि आखिर कौन यहां पर लखनऊ का कमिश्नर बनेगा और उसको लेकर अब नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है सरकार की तरफ से। नई जिम्मेदारी मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ से तरुण गाबा की मुलाकात हुई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अब नया मुखिया मिला है। तो ये बड़ी खबर, जहां तरुण गाबा लखनऊ के कमिश्नर बन गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी यहां पर की गई है तरुण गाबा की। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो तरुण गाबा हैं 2001 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जहां लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर की कमान के तौर पर अब वो यहां पर संभालते हुए नजर आएंगे नई जिम्मेदारी को। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने फिलहाल 15 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की, जिसमें तरुण गाबा को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कमान सौंपी गई। इस जिम्मेदारी से पहले वो प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक की भूमिका निभाते, यानी कि एडीजी सिक्योरिटी के पद पर तैनात थे। लेकिन अब चूंकि कमिश्नर बन चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, पुष्पगुच्छ देकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन किया है। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां दोनों के बीच में, दिग्गजों के बीच में सार्थक चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था को अब और कैसे बेहतर करना है, इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अब तरुण गाबा के कंधों पर है। और लखनऊ के पूर्व पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंगर को पदोन्नत करके डीजी इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण पद पर भेज दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि अब यहां पर तरुण गाबा जिम्मेदारी निभाएंगे, जहां इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो भी अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं और उन्हीं की जो बेदाग छवि रही है, नियमबद्ध कार्यशैली रही है, उसके लिए जाना जाता है। और उसी के तहत कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ से जब मुलाकात हुई तो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी होती हुई नजर आई। तो बड़ी खबर, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अब नया मुखिया मिल चुका है तरुण गाबा। जहां तरुण गाबा के सामने बहुत चुनौतियां भी होंगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात कर दोनों दिग्गजों के बीच बात हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, उसको लेकर समीक्षा की है कि कैसे बेहतर यहां पर किया जा सकता है। साथ ही भदोही में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री और प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने प्रशासनिक समन्वय समिति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बारिश और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत, जल जमाव को रोकने के लिए नालों की सफाई और स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कांवड़ मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था यानी कि बिजली की व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित करने को कहा गया है। एके शर्मा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने और उन्हें तय समय सीमा पर पूरा करने पर फोकस किया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और जन प्रतिनिधियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान भी किया जाए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, जिन्होंने ये बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। इससे पहले भी बीजेपी बड़े स्तर पर तिरंगा अभियान चला चुकी है। इस बार अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विशेष टीमों का गठन किया है। पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अभियान को गति देने में अब जुटते हुए नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान को चलाने जा रही है, जो 11 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके जरिए तिरंगा यात्रा निकालना, बलिदानियों सैनिकों के घर जाना, उनके परिवारजनों को सम्मानित करना, महापुरुषों और जो
देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसे महापुरुषों, ऐसे बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना और साथ साथ स्कूलों में जाना, छात्रों से संपर्क करना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ खास करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। 11 से 15 अगस्त तक वह सभी जनपदों में ये प्रचारित करेगी, जागरूकता लाएगी कि लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और तिरंगे के सामने उसका सम्मान करें। और जब हर घर तिरंगा लगेगा तो पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो देशभक्तिमय होगा। आपको बता दें, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो भी अब शहीद रहे हैं उनके परिवारों के यहाँ जाएगी और उनका सम्मान करेगी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चला चुकी है, जो कि काफी सफल था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के तहत लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भाव है और अब खासकर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो भाव है देशभक्ति का, उसे जगाने के लिए अभियान चला रही है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।